जय मसीह की। मेरा नाम स्मृति ग्रोवर है और मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मेरी परवरिश मेरी प्लेस ऑफ बर्थ जो है दिल्ली है। वहाँ मेरी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई हुई वहीं पर। और मेरे पापा आर्य समाजी थे, तो वो जो है किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। हमारे घर में हवन और यज्ञ हुआ करते थे और हम सारी बहनें होने के बावजूद भी हमारे पापा ने हमारा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। और मैं सबसे छोटी हूँ अपनी बहनों में, और उन्होंने इतना उस समय हमको जो है हम सब बहनें पोस्ट ग्रेजुएशन है किया हमने सब ने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में और परवरिश में बहुत अच्छे से उन्होंने हमको कभी कमी नहीं होने दी हम लोगों को। और हम इस तरह से थे और मतलब बहुत कॉन्फिडेंस हमारे अंदर उन्होंने पैदा किया उनके बातों से, उनके व्यवहारों से। ठीक है, वो प्रभु को उस समय नहीं जानते थे, उस समय आर्य समाजी थे वो, और उसी दौरान उसी विश्वास में वो इस दुनिया से चले भी गए। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ी उन्होंने अपनी जो छाप थी हमारे अंदर छोड़ी बहुत सारी चीज़ों में। चाहे वो प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन अब जैसे हम जब प्रभु में हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ बातों को हम जो सीख रहे हैं बाइबल में, वो हम अपने पापा से सीखा करते थे। तो हमारे पापा ने इस तरह से हमारी परवरिश की। और जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं यहाँ लखनऊ आई और 1986 में मेरी शादी हुई। और उसके बाद जो है मेरे 2 बेटे हैं और बड़े बेटे की तो शादी हो गई है, उसका एक छोटा सा बेटा भी है। और जब वो मेरा बेटा जब 87 में जब वो पैदा हुआ, तब कहानी शुरू हुई। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे संग क्या क्या हुआ, कैसी स्थितियाँ थीं और कितना भयंकर था सब कुछ, और कैसे परमेश्वर ने उस भयंकर में से मुझको बचा लिया, मेरे परिवार को बचा लिया। और मैं जब वो 87 में जो वो पैदा हुआ और उसके बाद जो है वो छोटा ही था, गोद में था, तो हमारे घर में एक डॉगी हमने पाल रखा था। और एक दिन मॉर्निंग में हम सुबह उठ के हमने देखा कि हमारे ड्राइंग रूम में एक दीवान बिछा रहता था और उसके नीचे से मॉर्निंग में सुबह सुबह वो बहुत बड़ी सी लाल रंग की एक पोटली निकाल के मुँह से खींच के लेके आया। तो हमारी जो मदर इन लॉ थी वो भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। वो कहती नहीं तुम बच्चे तुम नहीं छूना, क्योंकि मैं घर में अकेली थी, मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं और उनको लगता था कि नहीं इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा नहीं मैं लेके जाती हूँ इसको, और वो झाड़ू से निकाल के घर के बाहर ले गई। और हम भी जो है अपने बेटे को मैंने गोद में दबाया और मैं भी उनके पीछे पीछे जाके मैं बाहर खड़ी हो गई। तो वो कहती मैं इसको जलाऊंगी, तू न कुछ छूना इसको। तो उन्होंने जो है मिट्टी का तेल लेके गई और मिट्टी का तेल डाला और उसको जलाया। तो वो मिट्टी का तेल सारा जल गया, लेकिन वो लाल रंग की इतनी बड़ी सी पोटली थी वो नहीं जली और मिट्टी का तेल बॉटल में ख़त्म हो गया। तो मैं पीछे से झांक के देख रही थी, डर भी लग रहा था क्या चीज़ है ये। तो उन्होंने कहा अभी रुक जाओ मैं और लेके आती हूँ। तो जैसे वो घर के अंदर आई और लेने के लिए तेल, तो मैं भी पीछे पीछे आ गई। और जब हम लोग वापस गए बाहर तो वो पोटली गायब थी। तो वो जब गायब हो गई तो और भी डर लगने लगा कि क्या हुआ, क्योंकि हमने इन चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं किया और हम इन चीज़ों को मानते भी नहीं थे। तो ये शुरुआत हुई थी। अभी मुझको महसूस होता है कि वो उस समय शुरुआत हुई जब मेरा छोटा बेटा जो बड़ा वाला छोटा ही था मेरी गोद में। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है जब वो 3 साल का हुआ तो उसको स्कूल भेजना शुरू किया। और 3 साल बाद ही मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। तो उस समय उसको पहले वाले बेटे को, बड़े बेटे को स्कूल भेजना शुरू किया। जब वो स्कूल जाता था तो सब ठीक ही रहता था। जब वो स्कूल से लौट के आता था तो उसकी यूनिफॉर्म वाइट शर्ट थी, तो उसके ऊपर ना कुछ ऐसे रेड कलर के निशान हुआ करते थे। तो क्योंकि हमने इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं किया, हम मानते ही नहीं थे कि कुछ हुआ होगा क्या। लेकिन मैं जब उसको अगले दिन उस समय तो नहीं दिखता था, लेकिन जब मैं अगले दिन सुबह उस कपड़ों को उठा के धोने लगती थी तो उसमें निशान हुआ करते थे। तो मुझे लगा कि हमारे साइड के एक लॉन है, उसमें पहले केले के पेड़ लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता था शायद केले के पेड़ों के पास खेला होगा, या उसका जो रस होता है केले के पेड़ों का वो बाद में ऐसे लाल जैसा हो जाता है। लेकिन वो नहीं था। मतलब मेरा उस समय शक, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती थी कुछ ऐसा भी कुछ होता होगा। तो मैं उसको धोती थी लेकिन वो साफ़ नहीं होते थे। वो मैं धोती थी, साफ़ नहीं होते थे। और मैं ब्लीचिंग लगाती थी। अभी तो ये बहुत कुछ चल पड़ी है, नई नई चीज़ें। उस समय तो पाउडर हुआ करता था ब्लीचिंग का और वो साफ़ नहीं होता था। मेरी घिस के ये सारी स्किन छिल जाती थी, लेकिन वो साफ़ नहीं होते थे। फिर मैं दिल्ली जाती थी तो मैं मम्मी के पास, जब मैं कहती मम्मी लखनऊ का ब्लीचिंग अच्छा नहीं है, मैं यहाँ से ब्लीचिंग लेके जाऊँगी, और मैं वहाँ से 2-2 किलो ब्लीचिंग लेके आती थी उसको साफ़ करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं साफ़ होते थे। और ये कहानी तो चल रही थी। और साथ में जो है ना, मेरा जो छोटा बेटा था जब 3 साल के बाद हुआ, तो वो बहुत छोटा गोद में ही था।
तो उसके भी कपड़ों के ऊपर, जो वो तो कहीं जाता भी नहीं था, उसके कपड़ों के ऊपर ऐसे ब्लड के से निशान। और वो एक स्पेसिफिक अजीब तरीका से होता था, मैं पहचान जाती थी ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो कुछ मैं उस निशान को पहचानती थी कि वो एक बड़ा ऐसे गोला सा होता था, फिर पतली सी लाइन से खींच के जैसे एक तार सा खींचता है, फिर एक और छोटी सी डॉट होती थी, ऐसे ही होता था। और ये तो कहानी चल रही थी, और बच्चे बीमार, आए दिन बीमार, डॉक्टर के पास जाना आना जाना आना, ये तो हमारी एक कहानी थी। उसके बाद जो है जो मुझे था बहुत भयंकर अस्थमा, इतना अधिक अस्थमा था मेरे को, मैं पूरे 12 महीने अस्थमा रहता था। और मतलब मैं जब किसी से बात करती थी तो अगला बंदा समझ सकता था कि इसको अस्थमा है, क्योंकि बोलने में हाँफना, ये करना वो करना पूरे, और कभी भी ऐसा लगता था कभी भी कुछ हो सकता है। और वहाँ पे इस अस्थमा की मतलब बहुत इलाज कराए, सालों इलाज कराए, ठीक नहीं हो रहा था, बढ़ता रहता। सब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो। भैया अब हम ये कहते हैं अस्थमा तो हमेशा रहता है, तो जीवन के साथ ही जाएगा, ऐसे लोग मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे। और मतलब उसके लिए एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है, कि वो इंजेक्शन तो इतना भयंकर, मतलब मेरी स्थिति होती थी कि वो भी मुझको लगा। और जब वो लगा तो उसके बाद वो इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर आधा घंटे तक अपने सामने बिठा के रखते हैं कि ये पेशेंट इस समय मर भी सकता है या बच भी सकता है, वो आधा घंटा वेट करते हैं। और वो स्थिति मेरी थी, और उस समय भी परमेश्वर ने मुझको, जिसको मैं नहीं जानती थी लेकिन वो मुझे जानता था, मुझे उसने बचा लिया। और मैं घर आई, लेकिन मेरा ये सब कुछ चल रहा था, दवाइयाँ चलती रहीं, वो इंजेक्शन से भी कुछ असर नहीं हुआ, सब कुछ। और तीसरी बात बताऊं कि हमारा जो है होलसेल का बिज़नेस था अमीनाबाद में दवाइयों का। और उस समय जब मेरी शादी 86-87 में, 13-14 साल हो गए थे उस बिज़नेस को चलते हुए। बहुत अच्छा बिज़नेस था, मतलब बहुत बढ़िया टॉप का बिज़नेस चलता था। लेकिन उस बिज़नेस में जो क्या हुआ, धीरे 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 करके जो है लॉसेस होते चले गए। और यहाँ तक कि ये हुआ कि जब दुकान में जब स्टॉक कम होता चला गया, मेरे हस्बैंड बैंक से पैसा निकाल के खरीदते रहे, स्टॉक डालते रहे, जमा करते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया, उन्होंने कहा मेरा तो बैंक भी खाली हो गया और मेरी दुकान भी खाली हो गई, ये हो क्या रहा है। और मतलब इतना अधिक हो गया कि हमारे बहुत मैं समझ नहीं सकती कि कैसे परमेश्वर रोज़ की रोटी तो दे रहा था, जिसको मैं नहीं जानती थी उस परमेश्वर को। वो तभी भी मेरे संग था, कभी हमें भूखे नहीं सुलाए। लेकिन बहुत मुश्किलें थीं, बहुत समस्या थी, पैसे की बड़ी तंगी थी, लेकिन फिर भी कभी भी हम भूखे नहीं रहे, या कभी हमको ये हुआ कि किसी चीज़ से कमी हो रही है। परमेश्वर कैसे कर रहा था मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ तक हो गया कि वो बिज़नेस जो है हमको बंद करना पड़ा। वो दुकान, अमीनाबाद की दुकान जो थी, उस समय पहले किराए पे हुआ करती थी, पगड़ी पे ली हुई दुकान थी, बहुत पुरानी दुकान थी, वो दुकान को हमको बंद ही करना पड़ा। फिर हमें एक बैंक से हमने लोन लिया, और लोन लेने के बाद जो है एक यहीं पे ही जो है IT कॉलेज के पास ही फैज़ाबाद रोड पे हमने एक रिटेल की एक मेडिसिन की शॉप खोली, रिटेल शॉप खोली। और उसमें हम जो है उससे हमारा घर का खर्चा चलने लगा। और यहाँ पे ये जो मैं बता रही थी, ये जो ब्लड के निशान और कपड़ों पे और इस पे जो हो रहे थे, ये तो इतने अधिक बढ़ते जा रहे थे, मेरे हस्बैंड के कपड़ों पे भी आने लगे थे। और यहाँ तक कि ऐसा हो गया कि मेरे बेडरूम में जो अलमारियाँ थी, मेरी और मेरे बच्चों की, दोनों पे ऊपर से धार टपकती थी, और बस ज़मीन पे नहीं गिरती थी, पूरी अलमारियों पे धारी। उसको देख के इतना भयंकर लगता था, इतना अधिक डर, क्योंकि हम ऐसे माहौल में ना हमने कभी सुना था ये बातें, ना हम रहे थे। तो मतलब उस समय ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं हमारा परिवार को क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे कोई तलवार जो है ना, एक धागे से हमारे परिवार के ऊपर लटक रही है, कभी भी टूट के गिर जाएगी, अब पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे परिवार का। इतना अधिक डर, बहुत। फिर किसी ने सबने कहना शुरू किया कि किसी ने कुछ करवा रखा है, ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, बस उन्होंने जो दिमाग में डाला, तो अब तो हमने छुटकारा पाना ही है। फिर हमारी दौड़ शुरू हुई, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते थे। जो जहाँ बताता था वहाँ मज़ारों पे जाना, चादर चढ़ाना, धागे बांधना, मंदिर जाना, बाबा, साधु, गुरु, माता जो भी थी। और ये मैं बताती हूँ कि मतलब ये लोग कोई फ्री में काम नहीं करते, इन लोगों को पैसा चाहिए, है ना। और हम पैसे से टूटे हुए थे। हमने अपने घर का गोल्ड भी बेचा इनकी मतलब मांग को पूरा करने के लिए,
कोई कह रहा है 5,000 दो, हम आपकी पूजा वहाँ कराएंगे, कोई कह रहा है ये करो यहाँ कराएंगे, यहाँ जो है धागे बांध दो, यहाँ कील ठोक दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ 7 रंग की मिठाई चढ़ाओ और उसके बाद उनको दक्षिणा दो, बहुत कुछ। मतलब इतना हम दौड़ रहे थे। और ये मेरा ये जो समय था ना, 8-10 साल में गुजर गए थे इन चीज़ों में। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर आखिरकार एक ऐसा समय आया कि किसी ने कोई गुरु बाबा बताए, वहाँ जाने लगे। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे घर में किसी ने बहुत कुछ बुरा किया हुआ है, बहुत पुराना किया हुआ है, और जो है हम 7 दिन तक आपके घर में यज्ञ करेंगे और सुबह शाम 2-2 पंडित आएंगे और जो है यज्ञ करेंगे, उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ करके देख लिया, ये टपकना अलमारियों पे ख़त्म नहीं होता था। और मैं अपने कमरे में घुसती ही नहीं थी, इतना डर लगता था। बस सुबह से ही बस निकल के अपनी मदर इन लॉ कमरे में बैठ जाती थी। जब मेरे हस्बैंड रात को आते थे तभी घुसती थी, बस आंख बंद करके सो जाती थी। अच्छा वो जो साफ़ करो ना तो साफ़ तो हो जाता था, कपड़े साफ़ करते, लेकिन इतना चिकना गाढ़ा ऐसी धार होती थी और उस अगले दिन फिर टपकना शुरू होता था उसके ऊपर। मतलब क्योंकि दिन भर तो मैं उस कमरे में जाती ही नहीं थी, तो ये स्थिति चल रही थी और बहुत भयंकर था। और मैं मतलब इस समय मैं आराम से बता सकती हूँ, उस समय तो मेरे पसीने ही छूटते रहते थे डर के कारण। इतना शरीर कांपता था, क्या होगा कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तो वो उन्होंने जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा 7 दिन तक यज्ञ हवन चलेगा। उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी, उसमें ये चीज़, चांदी का लोटा चाहिए, ये चाहिए, ऐसी चौकी चाहिए। उनको भी मतलब किस तरह से हम सोचते थे कैसे भी हम इससे छुटकारा पा लें, बस इतना ही है। हम कहीं से भी कैसे भी करेंगे, हम इसके लिए खर्चा करेंगे। और वो 7 दिन तक उन्होंने 2 पंडित आते थे और इसी जगह पे यहाँ पे यज्ञ हवन होता था। और जो 7वें दिन मुझको बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि अब तो मुझे अब पूरा छुटकारा मिल जाएगा, इससे शांति मिल जाएगी हमको और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब संपन्न करके गए वो लोग। और उसके बाद जो है 24 घंटे भी नहीं बीते थे, फिर टपकना शुरू हो गया। जब वो मैंने देखा ना तो मेरे को तो सब चीज़ों पे विश्वास ख़त्म हो गया। इतना माथा टेका, इतने मन्नतें मांगी, इतना सब कुछ किया, इन पंडितों का इतना पेट भरा, जो जो मांग करी उन्होंने किया। लेकिन ये अब मैंने कहा, मैंने बस एक मेरे मन के अंदर एक आवाज़ सी उठी, अब कोई है क्या जो हमको बचाएगा। बस ये बात मुझको लगता है कि बस वो जो मैंने बोला ना, इतना दुखी होके, क्योंकि अभी तक मेरा भरोसा, मेरा विश्वास इन चीज़ों के ऊपर था जिन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और मतलब हर तरह से तकलीफ तो बढ़ती रही और दूसरी तरफ से हमारे फाइनेंशियल और प्रॉब्लम बढ़ती रही, है ना। लेकिन जो है उस समय जब मैंने कहा कि कोई है क्या, अब कौन हमें बचाएगा, शायद उसी समय जो है ना परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया होगा। मेरे को पता है कि उसी ने सुना, उसी प्रभु यीशु मसीह ने सुना। और जो है मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी, क्योंकि हम जब इन चीज़ों में हम करते हैं, जो हिंदू बैकग्राउंड से लोग आए हैं, जानते हैं कि हम जरा सा कुछ करेंगे ना तो हमें डर लगता है, अरे ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे, जरा सा कुछ ऐसा हमने गलत किया नहीं हमारे ऊपर, मतलब हमें ये जो है जो तथाकथित देवी देवता हमें गुस्सा ना हो जाए, डर डर के हम ये लोग करते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, ना मैं कहीं धागे खोलने, ना ताबीज खोलने, ना कुछ करने, मैं किसी के नहीं जाऊंगी। अब मेरे हस्बैंड को डर लग रहा था, कहते मैं तो जाऊंगा, अभी भी जाऊंगा। मैंने आप जाना है जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा उसी मोमेंट में मेरी मुझसे जो बड़ी सिस्टर है वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में थी, अब तो रिटायर हो गई हैं। तो वो 1 साल हुआ था उनको प्रभु ग्रहण किए हुए, और वो सुप्रीम कोर्ट के जब वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशन, तो वो मुझे मिलने आ रही थी। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा वीरा, मैंने कहा आप आ रही हो ना, कि वहाँ पे दिल्ली में भी एक मौलवी है ना, उनसे कुछ पढ़वा के कीले वीले लेके, और बिज़नेस का बुरा हाल है, और जो है मतलब बच्चे बीमार रहते हैं, घर में ये हो रहा है, सब ऐसे से। उसको तो सारी कहानी पता ही थी क्योंकि शेयर करते थे। तो उसने ये बोला मुझको, कह रही है कि बस चुप रहे, और जो है हम भी देख रहे हैं और तूने भी देख लिया, सहन कर लिया ना इतना सब कुछ। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों ने वीडियो के पहले देखा होगा एक ऐसी अद्भुत गवाही। दोस्तों कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति ने, जो कट्टर मुस्लिम था और वो अपने ईमान का पक्का था, जो हमेशा अपनी इबादत करता था अल्लाह की, और लेकिन आज प्रभु का दीवाना कैसे हो गया, आज कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल के रख दिया।
आज जो अपने जीवन में वो अंधकार में जी रहा था, तरह तरह की तकलीफ़ों में, तरह तरह की मुसीबतों में, लेकिन आज प्रभु ने उसके जीवन की सारी मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर कर दिया। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अगर आप लोग परेशान हो, हताश हो, प्रॉब्लम में हो, दिक्कत में हो, मुसीबत में हो, तरह तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो मेरे प्रियो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। आप लोगों को प्रभु के वचन पर विश्वास रख करके प्रभु से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे जीवन के सारे मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर कर। जैसे आज हम अपने जीवन में तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, तो मेरे प्रियो प्रभु आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। जैसे इस भाई के जीवन को अंधकार से निकाल कर प्रभु ने इस भाई को एक उजाले में लाकर इसको नई रोशनी दी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर अपने जीवन में परिवर्तन पाना चाहते हो, अपने जीवन को बदलना चाहते हो और अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आप लोग भी प्रभु के वचनों का पालन करें, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करेगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।